Assalamu alaikum, this is Naqiba Fazal and this channel is especially for those who loves math but can't visualize the things properly. So I will try to teach them mathematics from basics. Please like, share and subscribe my channel. Assalamu alaikum, today I am going to start LCM. LCM की full form क्या है? M stands for multiple, C stands for common and L stands for least. So it is least common multiple. और ये बात याद रखिएगा कि LCM हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच निकाला जाता है. काफ़ी लोगों को देखा है मैंने, इनफैक्ट जो डेमो देने के लिए आए हुए होते हैं वो उनको अगर कहा जाए कि लाइक 26 का LCM निकालो तो वो निकालने बैठ जाते हैं. ऐसे कैसे पॉसिबल है? आपको लीस्ट नंबर फाइंड करना है, तो लीस्ट के लिए आपको 2 नंबर तो चाहिए. आप कैसे पता कर पाएंगे कि 26 किससे बड़ा है? अगर छोटा है तो लीस्ट है, तो किससे छोटा है? अगर बड़ा है तो किससे बड़ा है? तो ये चीज़ तो आपको देखने के लिए एटलीस्ट 2 नंबर तो चाहिए होंगे. ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि LCM हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच निकाला जाता है. कोई एक नंबर का LCM वो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने बैठ जाते हैं, तो ये गलत है. अच्छा, हम अब क्वेश्चन लेते हैं. 12 और 20 का हम LCM फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट मेथड है मेकिंग लिस्ट, मतलब कि जितने भी मल्टीपल्स हैं उनकी आपको लिस्ट बना लेनी है. यानी कि 12 की लिस्ट बनाएंगे आप. लेक्चर 4 में मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से मल्टीपल्स निकालते हैं. तो 12 का जो मल्टीपल है वो 12, 24, 36, 48, 60, 72 सो ऑन. ठीक है, ये सारे मल्टीपल्स हैं. इसी तरह से 20 के जो मल्टीपल्स हैं वो हैं 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन. अच्छा, मल्टीपल्स हमने निकाल लिए 12 के भी 20 के भी. अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है 60. ये सारे 12 के और 20 के मल्टीपल्स थे. कॉमन हमारे पास आ गया है 60. ठीक है, तो अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखने के लिए हम छोटे नंबर्स से लिख रहे थे, सारे नंबर्स लिख रहे थे, बड़े नंबर तक जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो सबसे छोटा होगा वो 60 ही होगा, जो कि कॉमन है. तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो 60 होगा. इसी तरह से सेकंड मेथड हम देखते हैं कि इसमें हमारा आंसर 60 आता है कि नहीं. सेकंड मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मैं लेक्चर 4 में पढ़ा चुकी हूँ. हमारे पास 2 नंबर्स हैं 12 एंड 20. तो 12 का भी अलग से फैक्टराइजेशन होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन, और 20 की भी अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन होगी. इसका ये मेथड होता है. अब 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3, और यहाँ पर 2 10 are 20, 2 5 are 10, 5 1 are 5. तो हमारे पास 12 का जो रिज़ल्ट है वो है 2 × 2 × 3, और 20 का जो रिज़ल्ट है वो है 2 × 2 × 5. तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो 2 बार कॉमन आ रहा है. ठीक है, और 3 और 5 कोई कॉमन नहीं है. तो जितने भी नंबर्स हैं उन सब को लिखेंगे, लेकिन जो चीज़ कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे. लाइक 2 हमारे पास एक बार कॉमन आया तो हमने 2 को लिख दिया. दूसरी बार भी कॉमन आया 2 तो हमने उसको वापस लिख दिया. और 3 और 5 हमने ऐसे कैसे लिख दिए, यानी कि 2 × 2 × 3 × 5 हमारे पास रिज़ल्ट बन रहा है, और उसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 60. देखें, अगर ये हमें सारे नंबर लिखने होते तो हम कुछ इस तरह से लिखते कि 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 4 × 2 लिखते और फिर 3 × 5 लिखते. लेकिन हमें क्योंकि कॉमन चीज़ को एक ही बार लिखना है, इसलिए हम 2 × 2 × 3 × 5 लिखेंगे. तो 2 × 2 is 4, 4 × 3 is 12, 12 × 5 is 60.
तो एलसीएम हमारे पास 60 आ गया और यहाँ पर हमारे पास वंस अगेन हमारे पास सेकंड मेथड से 60 आ रहा है, यानी कि वेरीफाई तो हो चुका है, लेकिन फिर भी हम थर्ड मेथड भी देखेंगे। एलसीएम इज 60, थर्ड मेथड पर जाएंगे हम, विच इज़ बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आप जिस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं ना, वैसे ही इसमें करना होता है, लेकिन इसमें दोनों नंबर्स को साथ कॉमा लगा लगा कर लिखते हैं और साथ ही सॉल्व कर रहे होते हैं। लाइक 12 और 20 हमने एक साथ लिख दिया है और साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। अब दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 6 are 12 एंड 2 10 are 20, कॉमा लगाएंगे बीच में। अब 6 और 10 भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 3 are 6 एंड 2 5 are 10। अब 3 एंड 5 क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं, दोनों के दोनों अपने ही टेबल से जाएंगे, तो 3 1 are 3 हम पहले लेंगे और 5 को एज इट इज़ उतार देंगे। जो नंबर दूसरे टेबल के में ना आ रहा हो उसको हम एज इट इज़ उतार देते हैं, ठीक है। तो 3 1 are 3, 5 5 1 are 5, तो हमारे पास 2 2 3 5 आ गए हैं रिजल्ट में। 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 which is once again 60। तो हमें थर्ड मेथड से भी 60 मिल रहा है एलसीएम। तीनों मेथड से 60 ही हमारा आंसर आ रहा है। आंसर भी वेरीफाई हो चुके हैं, जाहिर सी बात है, एक ही क्वेश्चन था और वैल्यूज़ भी एक ही थी, लेकिन मेथड्स अलग थे, ठीक है। और हम तीनों मेथड्स भी समझ चुके हैं, बहुत इजी हैं सारे के सारे। नाउ आई वांट खुद से क्वेश्चंस लें, खुद से प्रैक्टिस करें, कोई भी नंबर्स उठा लें, कोई भी 2 से 3 नंबर्स उठा लें और उसके जो है वो एलसीएम फाइंड करें, तो इट विल बी इजी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। कोई भी चीज़ आप समझना चाह रहे हैं या कोई भी टॉपिक रह गया है या कोई चीज़ को आप डिटेल में समझना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम कर रहा है या कुछ भी है, कोई भी बात डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट पे मेंशन करें। थैंक यू।